एक्सरसाइज 3.3 नंबर 1 गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज। मतलब ये आपको फिगर दे दिया है और कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका हमको जो ये दिया हुआ डैश डैश इसको हमको भरना है और किस प्रॉपर्टीज़ हुआ उसको भी करना है। जैसे कि AD इक्वल टू क्या हो सकता है, तो AD हम देखते हैं फिगर में क्या दिया, AD तो मेरा ये हुआ, तो AD इक्वल टू हम लिख सकते हैं BC, क्योंकि पैरेललोग्राम है ये और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो हम लिख दिए AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम लिखने का शॉर्टकट तरीका है, दो ठो पैरेलल लाइन और GM पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 पर, दिया हुआ एंगल DCB, एंगल है DCB यानी ये वाला एंगल, तो एंगल DCB इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल DAB। यहाँ पे क्या लिखे हैं, एंगल DCB इक्वल टू एंगल DAB, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होता है पैरेललोग्राम में इक्वल होता है, वही हम लिख दिया अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। नंबर 3 OC, OC क्या है मेरा O और C यानी ये वाला, तो OC इक्वल टू हम लिख सकते हैं OA, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिखें OC इक्वल टू OA, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो डायगोनल होता है दोनों को बीच में से काटता है। अगर ये डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल इसको बीच में से काटेगा, मतलब क्या होगा, ये और ये इक्वल होगा, और उसी तरह ये भी डायगोनल इसको काटेगा, ये भी इक्वल होगा। तो हमको सिर्फ यहाँ पे OC पूछ रहा था, तो OC इक्वल टू हम लिख दिए OA। ठीक है, नंबर 4 M यानी हो गया मेजर, मतलब इसका कितना मेजर है एंगल का, तो एंगल DAB, एंगल DAB मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल CDB, एंगल CD और A है एंगल CDA यानी ये वाला, तो ये दोनों एंगल जो होता है मेरा इक्वल टू प्लस करेंगे तो ये होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल होता है सप्लीमेंट्री, तो हम वही लिखें एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स x, y एंड z। मतलब हमको x, y और z का हमको पैरेललोग्राम में क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट जो साइड होता है वो, मतलब अपोजिट साइड भी इक्वल होता है और अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो ये 100 और ये y जो है अपोजिट एंगल है, दोनों क्या होगा इक्वल, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 100 डिग्री। इसका कारण क्या था, यहाँ लिखेंगे अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब ये y मेरा कितना निकल गया, ये y निकल गया 100 डिग्री, और ये y और z है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल जो होता है पैरेललोग्राम में सप्लीमेंट्री होता है, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीज़न लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो y का वैल्यू यहाँ कितना निकला 100 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे y के जगह पे 100 डिग्री प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। z का वैल्यू निकालना है, लिखेंगे z इक्वल टू 180 डिग्री प्लस से तरह के कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 100 डिग्री, तो 180 में से 100 माइनस करेंगे तो आएगा 80 डिग्री, यानी z का वैल्यू निकल गया। तो हमको z पता चल गया ये 80 डिग्री है, तो z और x दोनों क्या है अपोजिट एंगल, तो दोनों इक्वल होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू z, और इसका रीज़न क्या है, दोनों है अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और z का वैल्यू कितना निकला 80, तो z के जगह पे हम लिखेंगे 80 डिग्री। फर्स्ट का आंसर हो गया, अब हम सेकेंड बनाएंगे। क्वेश्चन 2, तो इस क्वेश्चन से बनाने से पहले हम देख सकते हैं, आप जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये दो रूल अगर हम जान जाएं तो बहुत आसानी से बनता है। फर्स्ट क्या है, और पहले जानते भी होंगे, इसको बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल, यानी अगर दो साइड पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचे तो एक अंदर का एक बाहर का, ये दोनों एंगल हो तो दोनों एंगल क्या होता है इक्वल होता है। मान लेते हैं अगर ये A हुआ और ये B हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं A इक्वल टू B। ठीक है, और क्या होता है, एक होता है अल्टरनेट एंगल, यानी दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और इधर एक ठो एंगल है एक ठो इधर है, मतलब क्या दोनों अल्टरनेट है। तो अगर ये मेरा हुआ x और ये हुआ y, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई, ये अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होता है। ये दो से अब हम आगे सब क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन 2 में क्या निकालना है, x, y और z का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं क्या
कि ये 50 और x क्या है, दोनों एडजेसेंट एंगल है, और दोनों एडजेसेंट एंगल को अगर ऐड करते हैं तो 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू होगा 180 डिग्री। और यहाँ रीजन लिख देंगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है। तो x का वैल्यू निकालना, इसके लिए 50 को क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे, तो होगा x इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 50 उधर आकर हो जाएगा माइनस 50 डिग्री। तो आंसर क्या है, x इक्वल टू 180 में से 50 घटाएंगे आएगा 130 डिग्री, यानी x का वैल्यू आ गया मेरा 130 डिग्री। तो x आ गया तो y भी निकल जाएगा। उसका रीज़न ये है कि x और y क्या है, दोनों अपोजिट एंगल है, तो हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स, और इसका रीज़न लिखेंगे यहाँ पे अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना निकला 130, तो एक्स के जगह पे हम लिख देंगे 130 डिग्री। तो एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, हमको जेड निकालना है। तो पैरेललोग्राम में होता है कि सामने का साइड जो होता है वो पैरेलल होता है। तो हम देख सकते हैं ये वाला जो मेरा साइड है, ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल होगा। ठीक है। और ये क्या ट्रांसवर्सल लाइन है, और एक ये कोण अंदर है और एक ये बाहर है। तो हम यहाँ बता चुके थे, एक अंदर और बाहर है, तो क्या बोलते हैं इसको, क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो इसको हम लिख सकते हैं x, इसको ऐसे ना लिखिए, आप लिखिए z इक्वल टू एक्स, ये लिख सकते हैं। और इसका रीज़न क्या होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। ठीक है। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल से दोनों इक्वल होता है। तो z इक्वल टू क्या आया, x का वैल्यू कितना था 130, तो z का भी आंसर आया मेरा 130 डिग्री। ठीक है। ये तीसरा बन गया। अब हम सेकेंड बन गया, अब हम 3 बनाएंगे। क्वेश्चन 3, तो इसमें ये फिगर दिया हुआ है हमको, इसमें भी x, y और z का वैल्यू निकालना है। तो इसमें नाम नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो अपना मन से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम अपना मन से यहाँ नाम देंगे A B C D, और बीच वाला यहाँ पे इसको हम O नाम देंगे। ठीक है। तो इसको बनाने से पहले एक रूल जान लीजिए कि अगर एक लाइन इधर गया, एक इसको क्रॉस काटा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं VOA, यानी क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरह ये भी इक्वल होगा। तो अब हम आते हैं इस फिगर पे। तो ये लाइन है, ठीक है, और इसको ये लाइन क्रॉस किया, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इस साइन का मतलब होता है ये 90 डिग्री, तो ये 90 है तो एक्स क्या होगा 90। तो हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका रीजन में आप लिख दीजिए VOA, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक्स का वैल्यू निकल गया 90। मान लेते हैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, यहाँ पे एक्स था। तो ये 90 पता है, ये 30 पता है, तो ये वाई निकल जाएगा। इसलिए निकल जाएगा कि ये क्या है, मेरा AOD एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का 2 एंगल पता है, 3 एंगल, तीसरा एंगल अपने आप निकल जाएंगे। तो हम लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD। तो हम जानते क्या हैं कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज, इसको मिटा देते हैं, इज 180 डिग्री। मतलब अगर हम सब एंगल को ट्रायंगल का ऐड करेंगे तो होगा 180 डिग्री। तो सब एंगल क्या क्या था, फर्स्ट एंगल में क्या था y, तो यहाँ लिख सकते हैं y प्लस दूसरा x का वैल्यू निकला 90, तो यहाँ लिखेंगे 90 प्लस ये कितना निकला 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री इक्वल टू तीनों का ऐड करेंगे कितना होता है 180 डिग्री। तो y का वैल्यू निकालना है, तो हम लिख सकते हैं y प्लस 90, 30 और 90 को ऐड करेंगे तो होगा 120 डिग्री इक्वल टू आया 180 डिग्री। ठीक है। तो इस प्लस को उस साइड जब हम ले जाएंगे 120 को, तो माइनस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो y इक्वल टू 180 में से 120 घटाएंगे तो आएगा 60 डिग्री, यानी x का वैल्यू आया 90, y का वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये y का वैल्यू कितना आ गया 60। तो अब इसमें क्या रूल लगेगा कि देखिए ये वाला जो मेरा साइड है पैरेललोग्राम है, तो ये साइड और ये साइड क्या होगा, ये पैरेलल होगा, और पैरेलल हो गया तो ये मेरा कौन लाइन हुआ, ये जो बीच वाला लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हुआ। तो एक साइड इधर है, मतलब एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया अल्टरनेट एंगल। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 पैरेलल है, अगर इधर इधर होगा मतलब अपोजिट होगा तो उसको बोलेंगे
अल्टरनेट एंगल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि जेड इक्वल टू 60 डिग्री, और इसका रीजन क्या था कि अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। इसका आंसर हो गया। अब 3 बन गया, 4 बनाएंगे। क्वेश्चन 4, इसमें भी हमको एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। तो हम देख सकते हैं ये 80 है और ये वाई है, दोनों क्या अपोजिट एंगल। तो हम लिख सकते हैं क्या वाई इक्वल टू 80 डिग्री, और रीजन में लिखेंगे यहाँ पे अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना निकल गया, मान लीजिए 80 डिग्री निकल गया। तो y निकल गया, तो हम इससे x निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे क्या कि y प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीज़न क्या है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो y का वैल्यू कितना था 80 डिग्री, तो y के जगह पे लिखेंगे हम 80 डिग्री प्लस x इक्वल टू ये हो गया 180 डिग्री। तो x इक्वल टू आया 180 डिग्री, ये 80 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 80 डिग्री। तो 180 में से अगर 80 डिग्री घटाएंगे तो आंसर आएगा 100 डिग्री। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 100 डिग्री। तो x का वैल्यू आ गया, y का आ गया, हमको z का निकालना है। तो हम देख सकते हैं पैरेललोग्राम है, मतलब ये वाला साइड और ये साइड दोनों क्या है पैरेलल है, और ये जो है मेरा वो ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये कौन एंगल होगा, हम पहले बता चुके हैं कि ऐसा जब होता है तो ये क्या होता है क्रोस्पोंडिंग एंगल होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि z इक्वल टू 80 डिग्री, और कारण इसका है corresponding एंगल्स। इसका आंसर आ गया, एक्स वाई जेड निकल गया। अब हम बनाएंगे लास्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5, तो इसका हमको आंसर निकालना है। तो देखिए इसको आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम इस फिगर में हम अपना मन से नाम लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे क्या ए बी सी और डी। तो हम देख रहे हैं क्या कि 112 डिग्री ये वाला है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, दोनों होगा इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या अपोजिट एंगल है। तो हम लिख सकते हैं क्या y इक्वल टू 112 डिग्री, और इसका रीजन था अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये तो निकल गया मेरा, क्या निकल गया y का वैल्यू आ गया 112 डिग्री। तो जब y का वैल्यू आ गया 112 डिग्री, तो ये एंगल पता चल गया, ये एंगल पता चल गया, और हमको x का निकालना है। तो हम जानते हैं कि ये ट्रायंगल है ए डी बी, और एक ट्रायंगल के अंदर 2 एंगल पता है, तो तीसरा अपने आप हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे क्या इन ट्रायंगल ए डी और बी, इन ट्रायंगल ए डी बी। और हम जानते हैं क्या है वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब कि ट्रायंगल का अगर सब एंगल को ऐड करेंगे तो होगा 180 डिग्री। तो ऐड करते हैं सबको, ये क्या 40 डिग्री है, 112 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे क्या 40 डिग्री प्लस 112 डिग्री प्लस तीसरा क्या था x इक्वल टू यहाँ आएगा मेरा 180 डिग्री। दोनों को ऐड करते हैं, 2 प्लस 0 हो गया 2 होगा, 4 और 1 होगा, ये 5 होगा 1, मतलब 152 डिग्री प्लस x इक्वल टू आया 180 डिग्री। x का वैल्यू निकालने के लिए इसको हम उस साइड ले जाएंगे। तो लिखेंगे क्या x इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो गया 152 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या आया, माइनस करेंगे जी, इससे एक कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया तो 8 हुआ, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 2 और 1 1 कट गया, मतलब x का वैल्यू कितना है 28 डिग्री। तो x का वैल्यू यानी ये वाला मेरा आ गया 28 डिग्री। तो हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है पैरेललोग्राम है, इसलिए जो ये लाइन मतलब दोनों सामने का साइड होता है पैरेललोग्राम में, ये दोनों क्या होता है पैरेलल होता है। तो जब जान रहे ये दो साइड मेरा पैरेलल है और ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हम लिख सकते हैं क्या x इक्वल टू जेड। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि x इक्वल टू जेड, और इसका रीज़न क्या होता है कि हम पहले भी बता चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या
नेट एंगल्स। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना निकला था, x का वैल्यू निकला था 28 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 28 डिग्री इक्वल टू जेड। तो 28 डिग्री इक्वल टू जेड लिखिए, या फिर जेड इक्वल टू 28 डिग्री, दोनों बात एक ही है। तो मेरा आंसर ये आ गया। क्वेश्चन 3, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि क्या क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम होगा जब एंगल B और एंगल D को ऐड करेंगे और 180 आता है। तो हम यहाँ पहले तो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम हम लिख देते हैं ABC और D। और यहाँ क्या बोल रहा है कि दोनों एंगल D और B को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, यानी ये एंगल B और ये एंगल D को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो ये पैरेललोग्राम एक ही कंडीशन पे हो सकता है, जब एंगल B भी 90 डिग्री हो और एंगल D भी 90 डिग्री हो। दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। और हमको पता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, तो जब 90 होगा तभी ये इक्वल हो सकता है, और कोई कंडीशन में नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट का आंसर क्या, कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम ओनली व्हेन एंगल B एंड एंगल D इज 90 डिग्री। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हम देख सकते हैं AB क्या है, ये तो ये मेरा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और DC भी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, AD है 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, और BC दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। तो ये जो है क्वाड्रिलेटरल, ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, इसलिए क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट जो साइड होता है वो इक्वल होता है। तो ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, लेकिन ये और ये इक्वल नहीं है। तो वही आंसर लिखें, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, हेयर ओनली वन अपोजिट साइड आर इक्वल। मतलब यहाँ पे एक ही अपोजिट साइड इक्वल है, दोनों नहीं है, तो हेंस इट इज नॉट पैरेललोग्राम। अब एंगल मतलब 3 क्वेश्चन में आते हैं, तो क्या दिया हुआ है, एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री। मान लेते हैं ये मेरा कितना दिया हुआ है, ये हो गया 70 डिग्री और ये क्या है 65 डिग्री। तो दोनों अपोजिट एंगल है और दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो हम आंसर में लिखे हैं, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हेयर अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, हेंस इट इज नॉट पैरेललोग्राम। Question 4, draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। मतलब हमको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसका 2 अपोजिट एंगल इक्वल हो और वो पैरेललोग्राम नहीं हो। तो हम पहले फिगर बना के यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये मेरा इस तरीका का ये फिगर बनेगा। ठीक है, जिसमें जो ये 2 एंगल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल मेजर का है, तो इसको अपना मन से नाम लिख सकते हैं ABC और D। ये एक हो गया ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका 2 एंगल इक्वल है और ये पैरेललोग्राम नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि एंगल A और एंगल C इक्वल नहीं है। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, हियर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, here ABCD is a quadrilateral in which एंगल क्या था, B और D दोनों इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे इन विच एंगल B इक्वल टू एंगल D, दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब लिखेंगे क्या कि बट का हिंदी होता है लेकिन, मतलब क्या है कि एंगल A और एंगल C जो है इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे बट एंगल A नॉट इक्वल टू एंगल C, हेंस it is not a parallelogram। यो